बस यूं ही प्रयास करते रहना मूर्खता है ना? सिर्फ मेहनत करने से अगर आपको हम कुछ अपने हासिल जीवन नहीं। में सफल होना चाहते हैं तो किसकी भूमिका अहम है? आस्था, ईश्वर, प्रयत्न या भाग्य? शायद इन सब की जरूरत हो, But in what proportion? पर किस अनुपात में? So when you say fate, जब आप भाग्य का नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके बस में नहीं है। जब आप किस्मत की बात करते हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप ईश्वर की बात करते हैं तो उसके बारे में भी आप कुछ नहीं कर सकते। बस आपके हाथों में प्रयत्न ही रह जाता है। तो अपना 100% अपने प्रयत्न पर लगा दीजिए। जो होगा वो होगा, है ना? बस यूं ही प्रयास करते रहना मूर्खता है ना? isn't it? सिर्फ मेहनत करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। सही काम, सही समय, सही स्थान, ये सभी अहमियत रखते हैं, है ना? इन सभी के होने के लिए आपको बोध और समझदारी चाहिए। You need perception. को बस अपने जीवन में इतना ही करना है। लगातार अपने बोध और बुद्धिमत्ता में निखार लाने के साधन तलाशते रहें। बाकी सब तो वैसे भी हो ही जाएगा। Try to सफल होने की कोई तय रेसिपी नहीं होती। success is सफलता वही है जब आप अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर बनते हैं या नेता या योगी या कुछ और, इससे फर्क नहीं पड़ता। come is not the thing. Success. सफलता का अर्थ है कि आप जीवन को अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहे हैं, वही सफलता है। That's what success means. यदि ऐसा होना है तो आपको बोध के साथ एक सक्रिय बुद्धि की जरूरत होगी। मैं अपनी बुद्धि कैसे बढ़ाऊं, इस बारे में चिंता ना करें। इस समय अपने बोध में निखार लाना जरूरी है। It's your perception. अगर आप जीवन को जैसा वो है वैसा ही देख पाते हैं तो आपके पास इसे ठीक से चलाने योग्य बुद्धि होगी। अगर आप जीवन को उसके असली रूप में नहीं देख सके तो आपकी बुद्धि आपके खिलाफ It चलेगी। will work against you. इस ग्रह के अधिकतर अक्लमंद लोग आमतौर पर दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी लोगों में से रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास सक्रिय बुद्धि तो है लेकिन वो जीवन को ठीक से देख नहीं पाते। So तो एक अहम बात जिस पर लोगों ने काम नहीं किया वो है अपने बोध में निखार लाना। their perception. वो अपने मन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतना अहमियत नहीं रखता। That will वो आपको केवल सामाजिक रूप से सफल बनाएगा लेकिन सही मायनों में सफल नहीं। अगर आप सही मायनों में सफल होना चाहते हैं तो आपको हर चीज को उसी रूप में देखना होगा जैसी वो है, बिना किसी विकृति के। अगर आप हर चीज को उसके असली रूप में देखना सीख गए तो जीवन एक खेल बन जाएगा। आप इसे पूरे आनंद के साथ और अच्छे से खेल सकेंगे। अगर आप इसे अच्छी तरह खेल सके तो लोग आपको सफल जानेंगे। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सफल होना चाहता हूँ। ये कभी ना सोचें कि मैं सफल होना चाहता हूँ। बस इतना देखिए कि कैसे आप खुद को एक पूर्ण विकसित इंसान बना सकते हैं। एक दिन लोग कहेंगे वो एक सफल आदमी है। he's a great success. You should not be aspiring. आप सफल होने की चिंता न करें, ये जीने का सही तरीका नहीं है। You will आप बस दुख और दर्द पैदा कर लेंगे खुद के लिए और बाकी सभी के लिए भी, क्योंकि आपके लिए सफलता का अर्थ है किसी और के सिर पर सवार होना, है ना? yes or no. Your idea. आपके लिए सफलता यानी सब आपसे नीचे हों और आप सबसे ऊपर। आपके लिए यही सफलता है। ये सफलता नहीं है, ये बीमारी है। Weakness. So do not. सफलता के बारे में कभी न सोचें। बस ये देखें कि कैसे खुद को एक संपूर्ण इंसान बनाया जाए। फिर खुद ही ये प्रकट होगा। अगर इसने एक अच्छा रूप लिया तो आपके आसपास के लोग कहेंगे ये व्यक्ति सही मायनों में सफल रहा। ये अच्छी बात होगी। लोग आपकी सफलता को पहचानें। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कैसे सफल हूं। ये जीवन जीने का गलत तरीका है। Approach life.